हेलो ब्यूटीफुल पीपल, खुश आमदीद मेरे चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब गाइस? यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइस आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं फिनिक्स ओएस थंडर ओएस 4.5 लाइट का, ठीक है। और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गेमिंग की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी मिल रही है, और भी किसी चीज़ के लिए आप यूज़ करना चाहते हैं तो ये बेस्ट एवर है, ठीक। तो गाइस आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा ये वॉलपेपर है, और यहाँ पर ड्रॉप जोन्स है वो भी गिर रहा है, और प्लेन ऊपर और नीचे एक बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही कमाल का वॉलपेपर है। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये एक फंक्शन मिल जाता है जिससे हम एप्लीकेशन स्क्रॉल अप और डाउन कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो अब डाउन करते हैं और जाकर सेटिंग में देखते हैं कि इसकी जो मॉडल है और वर्जन है वो कौन सा है। तो मॉडल गाइस थंडर ओएस है, और थंडर ओएस वर्जन जो है वो गाइस 4.5 लाइट है। एंड्रॉयड वर्जन 7.1.2 है, और इसके बाद कर्नल गाइस, कर्नल 4.13.5, मतलब कि ये 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी है और उसके बाद 64 के लिए भी। तो ये 32 वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं और 64 वाले भी। तो कर्नल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई और कर्नल सेलेक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस आप इसको इंस्टॉल करें, 32 बिट में भी हो जाएगा और 64 में भी। तो गाइज़ यहाँ पर जो हमारे पास ओपन जीएल वर्जन है वो 3.0 ये मेरे सिस्टम के। अगर आपका 2.0 आ रहा है तो फ्री फायर आपके पास चल जाएगी। अगर पबजी मोबाइल खेलनी है तो फिर आपको जीएल टूल यूज़ करना पड़ेगा, वहाँ पर जाके आपको जीएल टूल जो है ना, ओपन जीएल टूल जो है उसे आपने करना होगा 3.0 2.0 से, तो तब फिक्स होगी। और जो मैसा है गाइज़ वो तो डिफ़ॉल्ट ही है। तो मैसे का मकसद ये है गाइज़ कि ये हमें 100 मीटर पे जो है ना, या तो 150 मीटर पे एक रेंज होती है, उसमें ग्राफिक्स जो है शो करता है, ठीक है। और उसके बाद जो ग्राफिक्स होते हैं उनको डाउन कर देता है और स्मूथ कर देता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना रखना चाहते हैं अपने सिस्टम के मुताबिक, जिससे हीटिंग जो है फिक्स हो जाए। तो इसीलिए हमें डिफरेंट कैटेगरी के मैसा जो है प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, तो हम उसे अप्लाई करके अपने सिस्टम के मुताबिक हीटिंग और उसके बाद परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। तो ये तो होगी सारी इन्फॉर्मेशन हमारी सेटिंग की। तो अब गाइज आ जाते हैं हम यहाँ पर कि हमारे पास एल स्पीड। तो एल स्पीड को सबसे पहले तो हम करेंगे यहाँ पर इंस्टॉल। तो रूट परमिशन मैंने सेलेक्ट की हुई है, तो राइट तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर परफॉर्मेंस कर देना है, एग्जाम्पल ट्वीक को, अनदर एग्जाम्पल को भी परफॉर्मेंस। उसके बाद मोर एग्जाम्पल को टिक लगा देना है, फिर राइट की तरफ चलेंगे, प्रोफाइल को आपने कर देना है यहाँ पर परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर सारी जो स्क्रिप्ट है वो थोड़ी देर अप्लाई होगी यहाँ पर, ठीक है, जिससे आपका जो सिस्टम है वो बूस्ट होगा। तो राइट पे करते हैं और उसके बाद नीचे डन लिखा है, डन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो हमारी एल स्पीड है वो यहाँ पर वर्क करना स्टार्ट हो गया है। तो इसकी थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं, बैटरी में चलते हैं। तो जैसी सेटिंग हुई है आपने वैसी रहने देनी है। उसके बाद आ जाते हैं सीपीयू ट्यूनर पे। तो यहाँ पर हमारा गवर्नर वो भी परफॉर्मेंस है, तो डैट्स नाइस। नीचे हमारे पास जो सीपीयू ऑप्टिमाइज़र है वो भी परफॉर्मेंस है। L.net पे चलते हैं। तो यहाँ पर जैसी सेटिंग है ऐसी रहने देनी है। आई और ट्वीक्स पे जाते हैं, तो यहाँ पर भी ये परफॉर्मेंस है। उसके बाद रैम मैनेजर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपने इसको बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है, क्योंकि रैम मैनेजर जो है ना वो सारा प्रोसेस जो है देखती है। तो एक बार एल स्पीड को क्लोज करके ओपन करते हैं और अब चलेंगे हम रैम मैनेजर पे। तो रैम मैनेजर पर यहाँ पर जो सेटिंग हुई है वो बिल्कुल सही है, गेमिंग और उसके बाद ये परफॉर्मेंस और स्विफ्टनेस टेंडेंसी जो है 1% है, और हीप ऑप्टिमाइजेशन को टिक लगाया हुआ है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, आपको कोई भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब क्लीनर क्या है गाइस? क्लीनर ये है कि आपने ना 1 वीक बाद या तो एक दिन आपने गेम खेली तो दूसरे दिन आपने ऐसे करना है कि यहाँ पर जो है ना इसके ऊपर एक बार टिक करना है। देखिए यहाँ पर क्लीन ऐप कैशे सेलेक्ट कर रहा है, और नीचे जो है यहाँ पर जंक फाइल, जो फजूल फाइल होती है, फाइंड आउट कर रहा है। जब भी आप गेम इंस्टॉल करते हैं, खेलते हैं, तो कैशे बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, तो उससे भी आपके पास लैग होती है। तो आपने यहाँ पर ये सेलेक्ट कर देना है, फिर यहाँ पर ही रिमूव का ऑप्शन आ जाएगा सर्चिंग होने के बाद, तो आपने रिमूव कर देनी है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं प्रोफाइल पे। तो अलाउ कर देंगे यहाँ पर प्रोफाइल को, और बैकअप पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आप कुछ भी दे दें, पबजी में लिख देता हूँ और उसके बाद ओके कर देता हूँ। अब ये हमारा जो है ना बैकअप डाटा यहाँ पर इसका क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो अब हमारे पास जितनी भी परफॉर्मेंस होगी वो यहाँ पर सेव होती रहेगी। तो ये तो होगी एल स्पीड। एल स्पीड को क्लोज करते हैं, उसके बाद ब्राउज़र पे आ जाते हैं। तो गाइस ये ब्राउज़र है जिस पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, वीवा
तो उसके बाद आपको जो भी चीज़ ज़रूरत है आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस देखिए फाइल मैनेजर बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद फजूल चीज़ें जितनी भी थी वो रिमूव कर दी गई हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। इसी वजह से हमारे पास जो परफॉर्मेंस है वो हमें इंक्रीज़ मिल रही है। तो अब आपने अगर ड्राइव से कोई चीज़ उठानी है तो वो कैसे उठाएंगे, वो पहले तो फाइल मैनेजर से उठाते थे, तो अब आपने FX पे आना है। ठीक है, FX पे आएंगे, ये जो डिस्क 0, डिस्क 1, डिस्क 2, डिस्क 3, डिस्क 4, ये आपकी CED ड्राइव जो होती है ना विंडो की, वो है। तो अब ये मेरी ड्राइव है, ठीक है, इसके अंदर ये सारी ड्राइव की चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह आपने भी देख लेना है। और उसके बाद आपने कोई भी चीज़ करनी है, PUBG मोबाइल फ्री फायर या तो कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, आपकी विंडो ड्राइव में पड़ी है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके अपनी ड्राइव फाइंड आउट करके फ़ोल्डर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये भी अब आपको बात समझ आ गई होगी। तो अब चलते हैं गाइस, हमारे पास यहाँ पर प्ले स्टोर भी आ गया। ठीक है, प्ले स्टोर भी बिल्कुल हमारे पास वर्किंग है। ठीक है, आपने बस इंटरनेट कनेक्ट करना है और साइन इन करना है और उसके बाद प्ले स्टोर आपके पास चल पड़ेगा। अब आ जाता है गाइज हमारे पास परफॉर्मेंस ट्विकर। तो मैंने इसको खुद यहाँ पर इंस्टॉल किया, ये काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, इसको कर लेने से आपके पास जो CPU की हीटिंग होती है ना वो फिक्स हो जाती है। तो इसको ओपन करते हैं एक बार। तो इसकी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ये मैंने अनलॉक की हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये अनलॉक करने का मकसद ये है कि अगर आप गेम प्ले कर रहे हैं PUBG मोबाइल या तो फ्री फायर, आपके पास 5 मिनट बाद FPS 60 से 20 पर आ जाते हैं, 25 पर, तो आपने फिर ये करना है कि अपनी मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी को अनलॉक कर लेना। अनलॉक कैसे करेंगे, आपने ग्रैब कोड चेंज कर लेना है अनलॉक वाला। तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दें, तो उसके बाद मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा अनलॉक वाला ग्रैब कोड। तो यहाँ पर गाइज आपने सिंपली ये करना है कि आपके जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी और उसके बाद मैक्सिमम है, इसका जो मैक्सिमम है वो आपने सेलेक्ट कर देना है और उसके बाद यहाँ पर आपने परफॉर्मेंस सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपने सिंपली जो है ना सेटिंग पे जाके इसकी जो सेटिंग है वो आपने अप्लाई कर देनी है। ठीक है, तो ये सारी सेटिंग जो उनसी आप लोगों को मैंने बतानी थी, जो मैं अभी बता चुका हूँ। ठीक है, और उसके बाद अब आप लोगों को कोई भी इशू आ रहा है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन पे, डिस्कॉर्ड सर्वर पे आकर, तो आपको मैं इजीली आराम सुकून से समझा दूंगा। तो बस आपने ना घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ गाइज। लव यू, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।